ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो हमने 6th चैप्टर स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, स्पेशली आज जो हम करने वाले हैं वो हम सबकी लाइफ से पर्सनली जुड़े हुए बड़े श्लोक हैं। हमारे दुखों का कारण है उस श्लोक के अंदर, और हमारे दुखों को हटने का सोल्यूशन भी है उन श्लोकों के अंदर। मन के बारे में बात करी हुई है। हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है वो इस माइंड की वजह से हैं। तो हमारी जो 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 जितनी भी अतृप्त इच्छाएं हैं जो मन द्वारा हम प्रकट करते हैं हर समय, और जिसके कारण वो दुख भोगते हैं, वो किस प्रकार हमारा दुश्मन है माइंड, और किस प्रकार यही मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, ये वो वर्सेस है। ये भगवद गीता के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस है। सो हमने 6 चैप्टर की स्टार्ट करी थी डिस्क्रिप्शन से कि किस तरह योग में प्रगति की जा सकती है अनासक्त होकर अपने कर्मों के प्रति। तो निष्काम कर्म योग से ध्यान की स्टेज तक, मेडिटेशन की स्टेज तक कैसे जाया जाए। पिछले चैप्टर में हमने इस पे निष्काम कर्म योग पे डिस्कस किया था, और एंड में 5th चैप्टर के एंड में कृष्णा ने अष्टांग योग के बारे में हल्का सा जिक्र किया था। क्यों? क्योंकि इस अगले चैप्टर 6th चैप्टर में जो हम शुरू कर चुके हैं पिछले हफ्ते, अष्टांग योग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो हमने पहले 4 श्लोकों में, पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक में हमने डिस्कस किया कि किस तरह एक किस तरह एक अष्टांग योगी अनासक्त होके एक अनासक्त होके किस तरह कर्मों में जुड़ता है, बट उसको उससे कोई फल की आशा नहीं होती। वो अपने अपने योग साधना में लगता है बिना किसी फल की आशा के। और हमने पढ़ा था कि कर्म योग किस प्रकार अष्टांग योग से बेटर है। अष्टांग योग का मतलब है अपने मन और अपनी इंद्रियों को संयम में करना, क्योंकि वो बहुत कठिन है इस कलयुग में। इस कलयुग में वो करना बहुत ही कठिन है, और अगर कोई कर पाए, अगर कोई ऐसा कर पाए तो बहुत ज्यादा प्रगति कर लेता है अपने आध्यात्मिक पथ पे। फिर हमने डिस्कस किया योग रुक्षु और योग रूढ़ा, जिसके ऊपर हमारे आज के वर्सेस सारे बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो योग रुक्षु है मतलब बिगिनिंग स्टेज ऑफ योग, अष्टांग योग, शुरुआती स्टेज। जिस तरह कोई स्टूडेंट स्कूल में नया नया जाता है तो उसको बेसिक से सिखाया जाता है,
और वही फिर एक ग्रेजुएट होके मास्टर्स करता है या पीएचडी करता है, तो वो बहुत ही स्किल्ड हो जाता है उस सेम एजुकेशन में जो बहुत एडवांस्ड हो चुकी है अभी। उसी प्रकार अष्टांग योग में जब कोई शुरुआत करता है तो वो किस प्रकार बिगिनिंग स्टेजेस से प्रगति करता करता योग रूढ़ जो उसकी परफेक्ट स्टेज है वहां तक आता है। तो ये हमने लास्ट श्लोक किया था योग रूढ़ की स्टेज, जहां पे वो हर प्रकार की मटेरियल डिजायर को रिनाउंस कर देता है। हाँ, पहला पॉइंट था कि किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कार्य नहीं करता, वो केवल और केवल अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं की लिए कार्य करता है। दूसरा, वो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए कार्य करता है, वो किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति में नहीं पड़ता, और कोई भी कार्य इसलिए नहीं करता कि उसको कुछ अपने लिए मिल जाए। हाँ, अपने फल और जो फल के हेतु कार्य नहीं करता, वो फ्रूटिव एक्टिविटीज नहीं करता, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। उसके जो एक्शंस हैं वो केवल और केवल उसका परमात्मा से कनेक्शन जुड़ने के लिए, वो किस तरह परमात्मा से निस्वार्थ भाव से जुड़ सके उसके लिए उसका कार्य होता है। तो ये योगारूढ़ स्टेज जो है ये ध्यान पे शुरू होती है, जो हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे श्लोक नंबर 5 से। तो 5वां नंबर श्लोक निकाल लेते हैं। एक सेकेंड ना। मेरी भांजी बाहर और बीच में आके तंग कर रही थी, उसको भेज रहा था। ओके। उदाहरेत आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसाद्य साधयेत आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। कितनी बारी आत्मा आत्मा यहाँ पे शब्द आया है। तो संस्कृत में आत्मा का शब्द सिर्फ सोल नहीं होता। हाँ, यूजुअली यूजुअली आत्मा का जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ सोल सोल बोला जाता है। आत्मा का मतलब है सेल्फ। हाँ, सेल्फ। अब वो सेल्फ शरीर को भी बोल सकते हैं, मन को भी बोल सकते हैं, और आत्मा को तो ऑफ कोर्स सोल को तो बोलते ही बोलते हैं। हम्म, अब अब वो तो थोड़े सेपरेट टॉपिक है, बट उसमें आत्मा, तुम खुद को बोलते हैं ना, आत्मा हानि करी तुमने, तुमने अपना हाथ काट के आत्मा हानि करी, खुद के ही नुकसान कर दिया। अब जब कोई अपने हाथ पे चाकू मारता है तो वो आत्मा को, सोल को थोड़ी ना काट रहा है, शरीर को काट रहा है, बट उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ऐसा रहता है कि वो शरीर को आत्मा सेल्फ बोला जा रहा है उस समय। हाँ, और मन के लिए भी आत्मा बहुत बार यूज किया है। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि कितनी कई जगह पे आत्मा है वो मन से उसको यूज किया है। हाँ, और कई जगह सोल से यूज किया है उसको, आत्मा शब्द को। मनुष्य को चाहिए, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं अभी, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपने को उठाए, ना कि नीचे गिराए। मन की सहायता से क्यों? क्योंकि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अब किस व्यक्ति का मित्र है मन? वो श्लोक में लिखा हुआ है, बद्ध जीव का।
जो कंडीशन्ड है, जो इस भौतिक आकर्षण से बहुत प्रभावित है, इस मटेरियल अट्रैक्शन से बहुत प्रभावित है, उसके लिए जो उसका माइंड है, वो शत्रु है, वो एनिमी है। हुँ? और इसी इसी बद्ध जीव का मन मित्र भी हो सकता है। हाँ, इसी बद्ध जीव का मन मित्र भी बन सकता है। ये सारे हम वर्सेस से पढ़ेंगे। अब ये जो 5वें से लेके 9वें श्लोक तक हम पढ़ रहे हैं, ये एक एडवांस्ड योगी की बात करी जा रही है। हाँ, जो क्योंकि हम योगारूढ़ा स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये 5वें और 6ठे श्लोक में माइंड कंट्रोल पे बहुत फोकस किया गया। हाँ, तो इसका पहले का तात्पर्य पढ़ेंगे, दूसरा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। क्योंकि मन को योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रियों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। नीचे करो। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकर्षित ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकर्षित होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितने ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही उस संसार में फंसता है। अपने को विरक्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। हाँ? अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें आया, वो ये आया कि नेचुरली नेचुरली हमारा जो मन है, वो सेंस एन्जॉयमेंट की तरफ भागता है। ये हमारे लिए बड़ा ऑटोमैटिक है। हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने सेंस प्लेजर्स की तरफ मन भगाते हुए। हमारे को मेहनत किस लिए करनी पड़ती है? ध्यान करने के लिए, सुबह-सुबह पाठ करने के लिए, धर्म कर्म के कार्य करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है। अब कई बच्चे हम देखते हैं जिनको बचपन से ट्रेनिंग ऐसी मिलती है कि वो बचपन से मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो क्योंकि उनके लिए कुछ एरियाज़ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के नेचुरल हो जाते हैं, वो उसको जीवन भर बड़ी ईज़िली कर पाते हैं और वैसे उसी दूसरी तरफ कोई बच्चा है, जिसके माता-पिता ने कभी उसको धर्म के प्रति डायरेक्ट नहीं किया ज़्यादा। थोड़ा बहुत करा लिया, माथा टेक लिया, कर लिया बट ट्रेनिंग नहीं दिया प्रॉपर। ऐसे बच्चे को जब हम सिखाने की कोशिश भी करें, क्योंकि उसके लिए नेचुरल नहीं है, वो ऑटोमैटिकली उस विषयों पे ज़्यादा आकर्षित होगा, जहाँ पे मन जिस चीज़ की प्रैक्टिस माइंड बहुत समय से करता आ रहा है। अगर बहुत ध्यान से केयरफुली समझा जाए तो मन एग्जैक्टली हमारे कंप्यूटर में हम जब कोई वेबसाइट डालते हैं उसकी तरह यूआरएल बोलते हैं उसको। अगर आप कंप्यूटर में कोई कोई भी यूआरएल में कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, हाँ, सपोज आपको भगवत गीता खोलनी है, बट आपने जैसे ही बी एच डाला, हाँ, आपने बी एच ए भी डाला, तो हो सकता है उससे कोई पिक्चर आ जाए, भाग मिल्खा भाग खुल जाए, क्योंकि आपने पहले वो सर्च कर रखा है उसी उसी लेटर से। हम्म उसी लेटर से आपने सर्च कर रखा है। तो आपका हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर की स्पेशली जहाँ पे मेमोरी रिजर्व रहती है कंप्यूटर की, उसकी तरह है कि जो हमने जिस चीज की प्रैक्टिस करी है वही ऑप्शंस हमारे को हर समय सामने दिखाता है। हाँ, जैसे ही हम इच्छा करते हैं। जैसे मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है जो बहुत इजीली हमें समझा भी देता है
कि अगर कोई सपोज नॉर्थ इंडिया से है और जैसे ही उसके सामने आप ब्रेकफास्ट की बात करो तो उसको आलू पराठा, गोभी पराठा, हाँ, ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली सजेशन में आती है क्योंकि उसने वही बचपन से देखा है, वही बचपन से किया है। कोई साउथ से है और उसको आप बोलो ब्रेकफास्ट, तो उसको इडली, उत्पम ये वगैरह ऑप्शंस दिमाग में आने लगेंगे, डोसा वगैरह जो भी। ये क्यों आ रही है ऑप्शन? क्योंकि माइंड के यूआरएल में, हाँ, आपने कंप्यूटर में हर समय यही टाइप किया है। हर समय आपने यही टाइप किया है, तो जैसे ही हैप्पीनेस की बात आती है, जीवन में सुखी होने की बात आती है, तो मन ने हमेशा सेंस एंजॉयमेंट के माध्यम से ही हैप्पीनेस खोजी है। हाँ, मन ने हमेशा हमेशा अपनी सेंसेस की डिजायर पूरी करने से ही में ही हैप्पीनेस को खोजा है, तो फिर से वो वही प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इसीलिए यही मन सबसे बड़ा दोस्त है और यही मन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अगर आपने इसको प्रैक्टिस गलत कराई है, हाँ, तो यही प्रैक्टिस और यही मन हमारे पतन का कारण बनेगा, हमारे फॉल डाउन का कारण बनेगा। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ को, हाँ, आध्यात्मिक पद को बहुत बारी इंग्लिश में स्पिरिट प्रैक्टिस के साथ कंपेयर किया जाता है। साधना का मतलब क्या है? हाँ, हम सब साधक हैं जो साधना कर रहे हैं, अपनी अपनी स्पिरिचुअल साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब ही इंग्लिश में है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हम सब वापस से अपने मन को दोबारा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाँ, मैं शरीर से परे, मन से परे आत्मा हूँ जो इस शरीर में फंसा हुआ है। अब मुझे अपना भगवान से पुनः रिश्ता स्थापित करना है, तो उसकी मेरे को हैबिट नहीं है और मुझे उसकी प्रैक्टिस करके वो हैबिट अपने को डालनी है। हाँ, और इसीलिए कई बारी बहुत बारी लोग ऐसे बोलते हैं, अरे तुम भगवान से प्यार करते हो तो भगवान से प्यार करो ना, नियम क्यों बीच में लाते हो? ये नहीं करना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसे ऐसे नियम मत लाओ। तुम भगवान से प्यार करो, भगवान तो तुम्हारे पिता की तरह है, सब समझते हैं, जो मर्जी खाओ पियो, वो तुमसे रिश्ता थोड़ी ना तोड़ देंगे। सही बात है, भगवान हमसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम कोई ऐसी गलती कर जाएं कि भगवान हमसे रिश्ता तोड़ दें। इट्स अ फैक्ट। बट रिश्ता तोड़ना और उस रिश्ते को प्रेम पूर्वक निभाने में अंतर है। एक रिश्ता टूटा नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा अच्छा रिश्ता है। अच्छा रिश्ता वो होता है जहां पे प्यार का, अफेक्शन का लेन देन होता है। हाँ, और भगवान के साथ भी अगर अफेक्शन का लेन देन करना है, किसी भी रिश्ते में अगर एक अफेक्शनेट लेन देन करना है, तो सामने वाले की बात तो माननी पड़ेगी। अगर आप हर समय अपनी ही चलाओ और बोलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और चलेगी मेरी बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर बात मेरी मानी जाएगी बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ, ये रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करता कभी भी। हाँ, तो हम यही दिखाते हैं भगवान के साथ भी, कि मैं अपनी इच्छा से जो मेरा मन है मैं वो करूं, और भगवान तो हमारे परम पिता है। हाँ, इट विल नॉट वर्क। तो मन को नियंत्रण में लाना, मन को काबू में लाना, आगे के वर्सेस में हम पढ़ेंगे। अगर कोई मन को नियंत्रण में ले आता है तो परमात्मा तो उसने ऐसे ही प्राप्त कर लिए। ये लिटरली एज इट इज श्लोक है, हम ये 2 श्लोक बाद ही आएगा ये। हम इसमें आगे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बिंदु उपनिषद में बोला है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषया संगो मुक्तैव निर्विषयान मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्र विषयों इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। इंद्रिय विषय मीन्स सेंस के ऑब्जेक्ट। सेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? आंखों के लिए कुछ सुंदर देखना, जीभ के लिए कुछ सुंदर टेस्टी खाना, त्वचा के लिए कुछ सॉफ्ट छूना, ये सेंसेस के ऑब्जेक्ट हैं। सो इंद्रिय के जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें जो, जब मन हमेशा लीन रहता है, हमेशा ऑब्जॉर्व रहता है, हाँ, वो बंधन का कारण बन जाता है। ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो देखता भी नहीं है कि किसी जीव की हत्या हो रही है, किसी जानवर को मार रहा हूं अपने स्वाद के लिए। वो देखता भी नहीं है कि क्या, किस जगह पे किस चेतना के साथ खाना बन रहा है।
ना, उसको जीभ का ऑब्जेक्ट, जीभ का टेस्ट जहाँ पे मिले उसके पीछे भागता है वो व्यक्ति। इंद्र विषयों में लीन मन बंधन का कारण होता है, और इन्हीं सेंस ऑब्जेक्ट से अगर कोई डिटैच हो जाए तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। हाँ? अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। जो मन एब्सॉर्ब्ड है भगवान की सेवा में वो मुक्ति का कारण हो जाता है। अगला श्लोक, इसी के फर्दर एक्सप्लेनेशन है अगला श्लोक भी, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है एक्चुअली। बन्धुरात्मा आत्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है वो उसका मित्र हो गया, और जो मन को नहीं जीत पाया मन उसका शत्रु है। अब ये मन कौन है? हमारे अंदर है, जिसको हम अपना सबसे अच्छा दोस्त मान के उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने पे लगे हैं। भगवद गीता बहुत क्लियरली बोल रही है वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। सोचो घर में हमारे कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा हो जिसकी हम सारी डिमांड पूरी कर रहे हो, बट वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो, और हमें भगवद गीता के द्वारा पता चल गया कि वो सबसे बड़ा शत्रु है, और जितनी मैं उसकी डिमांड पूरी कर रहा हूँ उतना ही वो शत्रु शक्तिशाली हो रहा है मेरे को दबाने के लिए, और फिर भी मैं उसकी डिमांड पूरी करने पे लगा हूँ, मटेरियल डिमांड्स पूरी करने पे लगा हूँ सिर्फ, तो हमारे को भगवद गीता के श्लोक के हिसाब से मूर्ख की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसीलिए इसी दुश्मन को, अब मन से तो अलग हो नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं अपने मन से, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, डिप्रेशन तक ले आता है, स्ट्रेस एंजाइटी इतना बढ़ता है, तो वो सोचते हैं सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करेंगे तो ना दुनिया तंग करेगी ना लोग तंग करेंगे, और ये मन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है वो भी तंग नहीं करेगा। बट वो व्यक्ति अपनी कम बुद्धि के कारण, अपनी अविद्या इग्नोरेंस के कारण ये भूल जाता है कि मन तो हर समय साथ रहेगा। मन हर समय आत्मा के साथ रहता है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती ये भौतिक मन हर समय हर जन्म में उसके साथ रहेगा। सिर्फ शरीर जलता है, मन और बुद्धि नहीं जलती चिता में। मन और बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो सटल बॉडी है, यही आत्मा को अगले शरीर में लेके जाती है और कंटिन्यू करती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको देह को, उनके शरीर को तो जला दिया या दफना दिया, बट अगले जीवन में उनको अपनी पिछली सारी बातें याद है, क्योंकि मन में जो इंप्रेशंस थे वही कैरी फॉरवर्ड हुए अगले जन्म में आत्मा के कवरिंग की तरह। बहुत बारी हम देखते हैं कि 2, ढाई, 3 साल का बच्चा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है बड़े अच्छे से, घर में किसी ने सिखाया ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि वो ये इंप्रेशंस अपनी प्रीवियस लाइफ से लेके आए जो मन में स्टोर्ड है। कितने सारी ऐसे टैलेंटेड चीजें हैं जो बच्चे बहुत छोटी एज से करते हैं, माँ बाप को ही नहीं आती, और माँ बाप हैरान होते सिखाया किसने इसको, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म से इस पैकेज में, मन और बुद्धि और अहंकार के पैकेज में जिसके बीच में आत्मा है उसमें लेके आते हैं, तो इससे फ्री कभी नहीं हो सकते। ये ऐसा व्यक्ति है हमारे जीवन में जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इसीलिए इसको दोस्त बनाना ही हमारा भला है। कहीं हम सोचे कि अरे हम मन से पीछे छुड़ा लें, बहुत बारी क्या होता है पता चल जाता है सामने वाला व्यक्ति दुश्मन है, हम उससे पीछे छुड़ा लेते हैं, विच इज वेरी इंटेलिजेंट। इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते, इसको सिर्फ दोस्त ही बना सकते हो। या तो ये दुश्मन है या दोस्त है, इन बिटवीन नहीं होगा, बीच में कभी नहीं होगा। मन कभी भी न्यूट्रल नहीं होता,
या तो वो दोस्त की तरह कार्य करेगा या वो शत्रु की तरह कार्य करेगा। हमें डिसाइड करना है कि इस मन को शत्रु बनाना है या मित्र बनाना है। और इसीलिए अष्टांग योग के, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, अष्टांग योग में मन पे नियंत्रण पाना पहली रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है। और ये इतना कठिन है एक आम व्यक्ति के लिए करना कि बहुत सारे लोग जो प्रयास करना शुरू भी करते हैं वो भी छोड़ देते हैं। वो भी बिल्कुल इसको त्याग देते हैं। इसीलिए सिर्फ इसी कारण भगवान बार-बार भगवद गीता में कई जगह बोले हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ते ते। अगर तुम मेरे शरण लेते हो, मेरा भक्ति योग का पालन करते हो, तो ये बहुत सरलता से किया जा सकता है। एक योगी है जो अष्टांग योगी है, उसको अगर अपने जीव के स्वाद से मुक्त होना है तो उसको अच्छा खाना खाना छोड़ना पड़ेगा। सिंपल। उसको अच्छा खाना खाना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जितने योगी हैं ये लोग जंगल वगैरह जाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि अपने साथ कुक टॉप्स वगैरह लेके जाते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह का इंतजाम करते हैं या एटलीस्ट तंदूर वगैरह ले जाते हैं, कभी कभी तंदूरी रोटी नान वान खाने का मन करा तो। हाँ, चलो गैस स्टोव तो नहीं चलेगा, गैस कनेक्शन नहीं होगा, पर लकड़ वगैरह जला के एटलीस्ट बारबेक्यू तो कर लेंगे जंगल में। नहीं, वो इसी माइंडसेट से जाते हैं कि वहां पे जो कंदमूल गिरे होंगे, शूट्स वूट्स होंगी, फल वगैरह होंगे, उसी से ही जीवन चला लें। सिंपल। बट एक भक्त जो भगवान का भक्ति योगा में लगा है, उसको इतना हार्ड प्रोसेस नहीं फॉलो करने की जरूरत। उसको केवल जो वो खा रहा है उसको प्रेम से प्यार से भगवान को भोग लगाए, सात्विक तरह से खाना बनाए, भगवान को भोग लगा के फिर खाए। और ये इतनी ही प्रैक्टिस उसको सेम रिजल्ट दे देगी या ज्यादा रिजल्ट दे देगी कि उसका अपने सेंसेस पे कंट्रोल आ जाएगा। जितने भक्त लोग हैं जो जिनको एटलीस्ट पता होगा, प्रसाद खाने से पहले हम एक मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रियता है काल जीव फैले विशेष सागरे तारा मध्य जीवाति लोभ माया सुधमति ताके जीता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीव जाए सह प्रसाद अनय दिलो भाई। इन सारी इंद्रियों में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जीभ जो है ये सबसे मुश्किल है कंट्रोल करनी, बोलने में भी और टेस्ट में भी। सारी सेंसेस में जीव सबसे मुश्किल है, बट भगवान तुम इतने कृपालु हो, कृष्ण बड़ा दयामय, भगवान बहुत दयामय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्वादिष्ट प्रसाद दे दिया इस जीव को कंट्रोल करने में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जब ग्लोरिफिकेशन होता है, जो स्वयं कृष्ण है, और बलराम जी जो स्वयं नित्यानंद प्रभु, उनका जब ग्लोरिफिकेशन होता है तो बड़ा सुंदर भजन आता है, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। सबसे करुणामय सबसे मर्सीफुल है दो जन, कौन? निताई और गौर चंद्र, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। क्यों? सब अवतार सार शिरोमणि। हाँ, सभी अवतारों में ये सब शिरोमणि है। शिरोमणि मीन्स कृष्ण जूल टॉप पे है सब अवतारों में। क्यों? केवल आनंद कांड। इनका प्रोसेस केवल और केवल आनंदमय है। क्या प्रोसेस है? भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, प्रसाद खाना है, चैंट, डांस, ईट प्रसादम एंड बी हैप्पी। सिर्फ इतना करने माध्यम से व्यक्ति का मन पे नियंत्रण आ जाए। सोचो क्या पावरफुल भगवान का होली नेम्स में शक्ति होगी, कितना पावरफुल होंगे भगवान के शुद्ध नाम। जिसके सिर्फ जाप मात्र से ध्यान पूर्वक अगर हम कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, भक्तों के साथ कीर्तन करें, उसमें नाचें गाएं और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं, तो जो योगी दुखी हो के जंगल में भूखा रह रह के अपने को इंद्रियों को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है, वही उस भक्त के इंद्रिय नियंत्रण में आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम 10-10 20-20 साल बीत जाते हैं, बट हम भगवान के प्रसाद की महिमा को नहीं समझते और जो मिलता है वो खा लेते हैं। हाँ, जो मिलता है वो खा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही सुखमय। कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बहुत जॉयफुली ये योग का पथ जो है भक्ति योग का परफॉर्म किया जाता है। हाँ, बहुत जॉयफुली,
बहुत ही सुखमय तरीके से। ये तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ज़बरदस्ती अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं कि ये सारी फैसिलिटी होते हुए भी, कितने-कितने सालों से मंदिर जाते हुए भी हम कीर्तन में भाग नहीं लेते। हम कभी भक्तों के साथ कीर्तन में नाचते नहीं हैं। हम दृढ़ता से हर समय भगवान को भोग लगा के खाते नहीं हैं। हम भगवान का नाम जाप में भक्तों के संग में बैठ के कभी करते नहीं हैं। और फिर बोलते हैं, अरे 10 साल हो गए प्रभु जी, जो आप बोल रहे हो मेरे पे तो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि हमने किया ही नहीं उसको अप्लाई ढंग से। होगा कैसे लागू? जिन्होंने किया है उन पे हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये दवाई किसी पे काम कर रही है, किसी पे नहीं कर रही। ये दवाई अगर ठीक है तो सब पे काम करेगी, खराब है तो किसी पे काम नहीं करेगी। वेरी सिंपल। तो बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस मन को मित्र बनाया जाए। किसी भी तरह इस मन को मित्र बनाया जाए। हाँ? इसमें नीचे देखो एक लाइन लिखी है बड़ी इम्पोर्टेंट। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। प्लीज मार्क करना इसको। जो मनुष्य जब जब मन पे विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार नेचुरली, अभी हम नेचुरली क्या कर रहे हैं? अपनी सेंसेस की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, राइट? जब मन पे नियंत्रण आ जाता है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार खुद ही नेचुरली भगवान की आज्ञा का पालन करता है। फिर उसको ये नहीं लगता, अरे नियम फॉलो करने को बोल रहे हो, अरे तुम तो बोल रहे हो ये नहीं खाना, अरे तुम तो बोल रहे हो वो नहीं करना। नेचुरली करता है। जिस तरह एक पति अगर अपनी पति को लेके अगर अपनी अगर अपने पति को लेके पत्नी को लेके बहुत ही फेथफुल है। एक पति अपनी पत्नी को लेके बहुत फेथफुल है, और वो पति किसी मीटिंग में जाता है, और वहां पे उसके दोस्त वगैरह कोई दूसरी स्त्री को देख रहे हैं और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, और अपने इस दोस्त को बोलते हैं जो बहुत फेथफुल है अपनी पत्नी को लेके कि अरे अरे, तू तो बच्चा बन गया, तू तो पत्नी के पल्लू से बंधा हुआ है, इतना क्या नियम फॉलो करना, इतना क्यों टाइटली फॉलो करना। हाँ, जो भी बोले उसको, तू बहुत ज्यादा नियमों में बंधा हुआ है, तू देख ही तो रहा है, सिर्फ उसको बात ही तो कर रहा है दूसरी लड़की से, तू कौन सा अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है। हाँ, इतने बंधनों में मत फंस। हाँ, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी प्रकार हमारे साथ के लोग और हमारा खुद का मन हमारे को हर चीज में आर्ग्यूमेंट देता है, इतने रूल्स क्यों फॉलो करना है, इतने बंधन क्यों फॉलो करना है। हाँ? तो वो व्यक्ति पता है क्या कहता है कि मैं जबरदस्ती अपने को कंट्रोल नहीं कर रहा किसी दूसरी औरत से बात करने या देखने के प्रति। मैं क्योंकि अपनी बीवी से प्यार करता हूं, इसलिए मैं नेचुरली ही कंट्रोल कर पा रहा हूं, मेरा इच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं मेरे को फोर्स नहीं करना पड़ रहा अपने आप को कि मैं नहीं नहीं मुझे नहीं किसी को देखना, मुझे नहीं किसी को देखना। इसका मतलब ये कि नियम पालन करने में एक भक्त को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सुखपूर्वक नियम का पालन करता है, क्योंकि उसका हायर टेस्ट, उसका स्वाद कहीं और से आ रहा है। हाँ? मन पे विजय प्राप्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मन पे जब विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य अपनी इच्छा से भगवान की आज्ञा का पालन करता है। फिर उसको 20-20 लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम ये मत खाओ, वो मत करो, यहाँ मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत करो। वो नेचुरली करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मन को काबू में रखना, बहुत ही नेसेसरी है। हाँ? इसके बारे में जितना बोला जाए कम है। अगला श्लोक। अब अगले जो 3 श्लोक है, 7, 8 और 9, इसमें
कृष्णा सिम्टम्स बताएंगे, लक्षण बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के जिसने मन पे नियंत्रण कर लिया हो और जो योगारूढ़ एडवांस्ड योगा की स्टेज पे हो। जिसने मन पे नियंत्रण कर लिया है और वो योगा की एडवांस स्टेज पे है, कृष्णा उसके सिम्टम्स बताएंगे अगले 3 श्लोकों में, 7वें, 8वें और 9वें में। जितात्मना प्रसन्नस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानयो। ये श्लोक में बोल रहा था। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अमेजिंग। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख और दुख, सर्दी गर्मी, ये जो डुअलिटीज हैं, जो इस प्रकृति में दोगलापन है, उससे ऊपर उठ चुका है वो। ऐसा पुरुष सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान में एक ही रहता है। उसको फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बड़ी तारीफ कर दी, क्या लेक्चर था प्रभु जी, क्या लेक्चर था, सेम। किसी ने आके बहुत जूते मारे, तेरे से ज्यादा बकवास स्पीकर नहीं देखा कभी, सेम। हाँ। इसकी पहली 2-3 लाइन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बड़ी। प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूपी में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ विपथ पथ पर विपथ पर कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर होता है तो वह जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब माइंड सुपीरियर नेचर में फिक्स्ड रहता है तो उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं रहता। वो बहुत खुशी खुशी भगवान की आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि हर किसी का मन, हम जितने लोग बैठे हैं और संसार में जितने भी लोग हैं, हर किसी का माइंड किसी ना किसी के प्रोपोगंडा पे ही चल रहा है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे नहीं नहीं, हम पे प्रोपोगंडा काम नहीं करता जी, ये झूठ है। किसी पे बॉलीवुड का प्रोपोगंडा है, किसी पे पॉलिटिक्स का प्रोपोगंडा है। हम जिस प्रकार का हेयर स्टाइल रखते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं, कपड़े पहनते हैं, किसी ना किसी का प्रोपोगंडा चल रहा है हमारे ऊपर। हाँ? कोई बेल बॉटम पहनेगा, कोई टाइट जीन्स पहनेगा, कोई ऐसा हेयर स्टाइल रखेगा, कोई माता जी ऐसा सूट साड़ी पहनेगी। किसी ना किसी के प्रोपोगंडा के अंतर्गत ही ये चल रहा है। हाँ? बिना किसी के प्रोपेगेंडा, बिना किसी के द्वारा डिक्टेशन के हम कार्य करते नहीं है। अब समझदार व्यक्ति वो है जो इस माइंड को भगवान और भगवान के भक्तों के प्रोपेगेंडा के अंतर्गत चलाए, क्योंकि किसी ना किसी के प्रोपेगेंडा के अंतर्गत तो चल रहा है व्यक्ति का मन। कई बारी बहुत सारे लोगों के जो डिक्टेशन है, बहुत सारे लोगों के हिसाब से हमारा मन मिक्स होकर एक बन जाता है, बट हमेशा किसी ना किसी के प्रभाव में ही चल रहा है मन। हाँ, कि क्या हम खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। अभी तक हम नॉर्मल खा रहे थे, अभी किसी ने बोला अरे ये बहुत स्वाद आया मार्केट में, अरे अभी मैं दिल्ली आया हूँ कुछ महीने पहले, पिछले ट्रिप में आया था और अभी ट्रिप में आया। मैं हैरान हो गया देख के कि जगह जगह कोने कोने पे मोमोज के स्टॉल लगे हुए हैं, जो कुछ साल पहले तक दिल्ली में किसी को पता भी नहीं होगा होती क्या है, क्योंकि नेपाल की आइटम है। अभी इतनी फेमस हो गई है। हाँ, कोई तो इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे खाने का स्टाइल भी। पिज्जा,
बर्गर, पास्ता, जंक फूड, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, किसी का तो प्रोपेगेंडा चल रहा है। पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ही इस प्रोपेगेंडा पे है कि हमारे मन के ऊपर छाप छोड़ी जाए। कोई टीवी सीरियल देख लो, मैच देख लो, थिएटर में मूवी देख लो, कॉन्स्टेंटली एड हमारे ऊपर फेंकी जाती है ताकि हम उनके दिए हुए प्रचार के शिकार बने। उसी तरह एक समझदार व्यक्ति भगवान के शब्दों का जो प्रचार है, हाँ, उसका शिकार बनने को खुशी खुशी राजी होता है, क्योंकि भगवान सुहृद सर्वभूतानां 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा था लास्ट श्लोक का कि भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान सबके वेल विशर हैं। अमेज़न अपनी ऐड देता है कि मुझसे शॉपिंग करो, उसको खाक फर्क पड़ता है आपके सुख दुख का वेल विशिंग फ्रेंड है आपका वो। हाँ, कोई भी कोई भी कंपनी जिसके जिसके प्रोडक्ट्स के पीछे हम पागल हुए हैं, चलो जो जरूरत की वो तो उसमें आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते, जो कपड़े पहनने हैं जो भी है, बट द पॉइंट इज जिसके बेसिस पे हम अपना जीवन डिसाइड करते हैं। मूवी में एक एक्टर आता है, एक्ट्रेस आती है, वो इस तरह बिहेव करते हैं, वैसे बातें करते हैं, वो अपना ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं और बहुत कॉमन बन जाता है हमारे लिए वैसा जीना। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें दो पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, दो दो फ्रेंड्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी वाइफ्स होती हैं। बहुत छोटा था, मेरे को याद है, टीन एज में मैंने मूवी देखी थी। उसमें एक पार्टनर क्या सजेशन देता है कि हम अपने अपने पार्टनर को स्वैप कर लेते हैं। हाँ, तेरी बीवी मेरे साथ, मेरी बीवी तेरे साथ। अब इंडिया में ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था उस समय, जो अब काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है। हाँ, रिसेंटली थोड़े समय पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक लेडी बोल रही, 34 ईयर ओल्ड लेडी, उसके दो बच्चे हैं। वो बोल रही है, हाँ तो इसमें क्या बात है, ये तो बहुत कॉमन है, मेरे हस्बैंड के ऐसे 7 रिलेशनशिप चल रहे हैं और मेरे 4 हैं और 2 बच्चे हैं। और वो लेडी का क्या ओपिनियन था पता है, कि जब से हमने ये लाइफस्टाइल जीना शुरू करा है तब से मैं और मेरे पति हम एक दूसरे के लिए बड़े ऑनेस्ट हो गए। हाँ, ये होता है ऑनेस्ट चोर, जो बैंक लूट के लाए हैं और ईमानदारी से बंटवारा कर रहे हैं और अपने क्या महानता दिखा रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, कि हम देखो पैसा बांट बांट के बराबर बांट रहे हैं, बिल्कुल कोई बेईमानी नहीं कर रहे। तो हम बड़े, ये ऑलरेडी तुम रिलेशनशिप में चीट कर रहे हो, बट क्योंकि तुम एक दूसरे को बता के चीट कर रहे हो इसलिए तुम ऑनेस्ट चीटर हो। और ये बहुत फेमस आर्टिकल है, कुछ समय पहले पढ़ा था। अब ये एक मूवी ने एक एक सोसाइटी में बहुत ना के बराबर परसेंटेज पे होने वाले एक एक इशू को दिखाया। कॉमन मैन के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव इशू बन गया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहा है। दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स, दिस इज हाउ एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा वर्क्स। ये तो हमें अपने ऊपर एहसान करना है, भला करना है, कि हम किसका प्रोपेगेंडा खरीदें, हम किसका प्रोपेगेंडा अपने ऊपर लागू करें। भगवान का, उनके भक्तों का। भगवान हमारे सुहृद है, वेल विशर हैं। ये मूवी जिसने बनाई उसने पैसा कमाया और निकल गया, उसका कोई वेल विशिंग डिजायर नहीं था हमारे लिए। और ऐसे हजारों हजारों मूवीज में अजीब अजीब इश्यूज आते हैं, वो अपना पैसा कमाते चले जाते हैं, वो वेल विशिंग फ्रेंड नहीं है लिविंग एंटिटी के। भगवान हर सब जीवात्मा के वेल विशिंग फ्रेंड है। इसलिए उनके प्रोपेगेंडा को कृपया, मेरा रिक्वेस्ट है, रिजेक्ट, इग्नोर या साइड में ना रखिए कि हाँ अभी थोड़ा समय में देखते हैं। भगवान जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं भगवदगीता बोल के, कृष्ण ने भी प्रोपेगेंडा किया भगवदगीता बोल के। अर्जुन को युद्ध जितवाना था ना, अर्जुन को युद्ध कराना था, प्राइवेट में बात कर लेते। भगवत गीता क्यों छपाई और 5,000 साल बाद भी क्यों बट रही है भगवत गीता? ये प्रोपागेंडा ही तो है भगवान का। और भगवान का प्रोपागेंडा उनकी कृपा है। जीवेर मायार मुग्ध न स्मृति ज्ञान, माया में फंसा हुए जीव को कोई रिमेम्बरेंस ही नहीं है उसकी रियल आइडेंटिटी की। जीवेर कृपा कहिला कृष्ण वेद पुराण, जीव
लिविंग एंटिटी पे, हम पे कृपा करके भगवान ने वेद और पुराण दिए हैं। ये भगवान का प्रोपेगेंडा है, भगवान के भक्तों को प्रोपेगेंडा है। प्रभुपाद अमेरिका गए, वेस्टर्न कंट्रीज में गए, उन्होंने किया प्रोपेगेंडा, सड़कों पे जाके कीर्तन किया, मीडिया को, प्रेस को इनवाइट किया, यूट्यूब पे डिवोटिस कर रहे हैं। फर्क क्या है? एक हमारा वेल विशिंग फ्रेंड है जिसको हमसे कुछ चाहिए नहीं, और दूसरा अपना एजेंडा हम पे थोप रहा है बिकॉज दे मेक मनी बाय इट। प्लीज इसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया ना आपने, अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दोगे। इसको आइडेंटिफाई जरूर करना एटलीस्ट। अगला श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समालोष्त्राश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है या योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूतियों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। ये मुश्किल है हमारे लिए। इसका तात्पर्य में एक श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। किताब जितनी मर्जी रट ली, अगर भगवान की अनुभूति नहीं हुई, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हाँ, अनुभूति का मतलब है एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये यूजलेस है। हाँ? ऐसी नॉलेज यूजलेस है। भक्त रसामृत सिंधु में बोला है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भावित ग्रह में इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवदो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। अब ये बड़ी ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रभुपाद ने दिया है इस श्लोक में कि इसको रियलाइज करना कैसे है। हाँ? किस तरह सिर्फ नॉलेज को, एक्चुअली ज्ञान को विज्ञान में, रियलाइज्ड नॉलेज में कैसे पहुंचाना है, किस तरह एक्सपीरियंस हो भगवान का। कोई भी व्यक्ति, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं हम अभी, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर किसी को याद करने की इच्छा तो कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित सेंसेस से नहीं समझ सकता है भगवान को। हम डिमांड नहीं कर सकते कि भगवान दिखाओ तो मैं मानूं, क्योंकि हमारी सेंसेस दूषित है अभी। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। हाँ? कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के नाम, लीला आदि किसी को नहीं समझ सकता। भगवान की सेवा से ही, हाँ, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, भगवान की सेवा से ही भगवान को समझा जा सकता है। हाँ? सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। दो सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जीव द्वारा की जाती है। एक है केवल और केवल भगवान को भोग लगाया, प्रसाद खाने का कोशिश किया जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकली। अगर कोई सारा समय कर सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई एक या दो बारी दिन में कर सकता है, वो भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब उनको खुद रिजल्ट दिखेगा और वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो जीवा से ये कार्य करना जरूरी है कि जो खाए भगवान को भोग लगा खाए। दूसरा, जीवा से ये जरूर कार्य करना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके फालतू की बातें ना करके भगवान के विषय में चर्चा करें और भगवान का नाम जाप करें। तब यही भगवान
जो ऑर्डिनरी व्यक्ति को नहीं एक्सपीरियंस में हो सकते, हमारे एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। हमारे एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। नीचे लाइन में देखो प्रॉपर लिख रहे हैं, ये भगवत गीता, ये भगवत 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 गीता कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है। मात्र संसारी विद्यता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। प्लीज मार्क दिस लाइन। वन मस्ट बी वेरी फॉर्चुनेट कि वो भगवान के किसी शुद्ध भक्त की एसोसिएशन में आए। क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको नेचुरल रियलाइज नॉलेज है, वो उस रियलाइज नॉलेज को हमारे को भी एक्सपीरियंस करा सकता है। हाँ? एक भजन है, उसमें बोल रहे, कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पार तोमार शक्ति आछे। ओ वैष्णवों, ओ भगवान के भक्तों, कृष्ण तो तुम्हारी संपत्ति है, कृष्ण तुम्हारे पास है। अब तुम चाहो तो तुम किसी को कृष्ण दे सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे हाथ जोड़ के पड़ा हूं। हाँ? अमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली छाए तब पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूं, तुम्हारे पीछे हाथ जोड़ के पड़ा हूं कि प्लीज मुझे कृष्ण दे दो, प्लीज मुझे कृष्ण दे दो। ये भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो सिर्फ नॉलेज में नहीं जी रहे, वो उस नॉलेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। हाँ? अब ऐसा जो व्यक्ति है, इस स्थिति में, इस चेतना का जो व्यक्ति है, जो इतना ज्यादा उसका जिसका एक्सपीरियंस है भगवान का सिंपल भाषा में, उसके लिए श्लोक दिखाओ एक बारी ट्रांसलेशन इसकी। उसके लिए कंकड़, पत्थर या सोना एक समान है। अब ऐसे लोग बहुत मुश्किल है, और ऐसा हमारे लिए करना ही बड़ा मुश्किल है कि घर का सोना बाहर निकाल के पत्थर की तरह ट्रीट करें। नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस स्थिति में है नहीं, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रसिद्ध भक्त रहे हैं सनातन गोस्वामी, वृंदावन में 500 कुछ साल पहले। उनके पास एक चिंतामणि जूल था। चिंतामणि स्टोन का मतलब है, अगर वो पत्थर आप किसी चीज को छुओ तो वो चीज सोना बन जाए। हाँ। तो एक व्यक्ति को पता चला कि ये सनातन सनातन गोस्वामी के पास ये चिंतामणि पत्थर है। तो वो आया सनातन गोस्वामी के पास कि आप मुझे अब चिंतामणि पत्थर दे दो। सनातन गोस्वामी ने बोला, हाँ हाँ, वो कूड़े में पड़ा हुआ है उस जगह कोने पे, जाओ कूड़े से उठा के ले जाओ। तो वो व्यक्ति गया फटाफट, अरे मान के बड़ी जल्दी एक ही बारी में। उस व्यक्ति ने कूड़े से उठाया पत्थर को और चलने लगा। तो उसके दिमाग में विचार आया कि लगता है सनातन गोस्वामी के पास इससे भी बेटर कुछ है, जो चिंतामणि पत्थर को कूड़े में फेंक रखा है। तो वो जाके मांगता हूँ इस व्यक्ति से, चिंतामणि पत्थर क्यों मांगना। हाँ? जो व्यक्ति ने कूड़े में फेंक रखा है, उससे ज्यादा वैल्यूएबल होगा तभी तो उसने कूड़े में इसको फेंक रखा है। तो वो गए सनातन गोस्वामी के पास और बोले कि आप मुझे वो चीज दो जो इस चिंतामणि पत्थर से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो। तो सनातन गोस्वामी उन पर कृपा करके उनको बोलते हैं, तुम सच्ची में चाहते हो इससे भी वैल्यूएबल आइटम। बोले हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ इससे भी वैल्यूएबल आइटम, मुझे आप दीजिए, कृपया दीजिए। बोले ठीक है, पहले इसको जाके यमुना में फेंको, चिंतामणि पत्थर को। वो जाता है यमुना में फेंक देता है। अब यमुना में फेंकने का मतलब है उसको दोबारा वो चिंतामणि का पत्थर कभी नहीं मिलेगा। वो सनातन गोस्वामी के पास आता है और कहता है, बताओ, दो आप मुझे, क्या था वो वैल्यूएबल। तब सनातन गोस्वामी बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के शुद्ध नाम चिंतामणि के समान है। हाँ, भगवान के शुद्ध नाम चिंतामणि के समान है, जो इस पत्थर से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। हाँ, इसलिए तुम ये नाम ले लो, और इन नामों को जीवन में लागू करके, इस्तेमाल करके तुम वो प्राप्त कर सकते हो जो इस चिंतामणि पत्थर की हैसियत भी नहीं है तुम्हें देने की। और वो व्यक्ति भक्त बनता है, बहुत बड़ा संत बनता है सनातन गोस्वामी की कृपा से। तो ये शुद्ध भक्तों का
लक्षण है, उनके एसोसिएशन का पावर है, क्योंकि उनके लिए ये वैल्यू नहीं करता, उनके लिए वैल्यू ही नहीं करता। हाँ, एक भजन आता है, एक श्लोक ऐसा आता है ब्रज में, पारस मणि के भेद को जानत है सब संत, एक सोना एक लोहा कंचन करे, दूसरा बनावे महंत। ये जो टच स्टोन है, पारस मणि है, इसका जो डिफरेंस है, ये संत लोग समझते हैं। जो थोड़ा सा भक्ति में प्रगति करा है वो समझता है कि क्या पारसमणि भगवान का भक्त है, वो भी पारसमणि है, और ये पारसमणि जो पत्थर है वो भी पारसमणि है। बट इसका अंतर एक समझदार व्यक्ति ही समझता है, जिसने आध्यात्मिक प्रगति करने की सिंसियरिटी है बहुत ज्यादा। तो अंतर क्या है? एक लोहा कंचन करे, एक पत्थर लोहे को भी सोना बना देता है। हाँ, एक पत्थर लोहे को सोना बना देता है, जो पारसमणि है। बट दूसरा जो पारसमणि है, जो भगवान का भक्त है, वो भी पारसमणि है, वो क्या करता है? वो बनाए महंत, वो दूसरे व्यक्ति को भगवान का भक्त बना देता है। वो जो खुद पारसमणि बन जाता है, और फिर वो किसी को छूता है तो वो पारसमणि बन जाता है, फिर वो किसी को छूता है तो वो पारसमणि बन जाता है, और ये चलता रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसी को गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं। ये भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की शक्ति है। जो पत्थर है, जो पारसमणि का पत्थर है, जो टच स्टोन है, वो तो सिर्फ सोना बना देता है, और वो सोना सोना ही रहता है बस। बट ये जो भगवान के भक्त पारसमणि है, ये उस व्यक्ति को अपने ही स्तर का शुद्ध भक्त बना देते हैं, कि वो जिसके भी कांटेक्ट में आता है उसको भी शुद्ध भक्त बना देता है, और ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। हाँ? अगला श्लोक। इसमें 9वां और 10वां लिखा हुआ है, बट 9वां ही पढ़ेंगे क्योंकि 10वें से टॉपिक अलग हो रहा है। शौरिन्मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। नीचे करो। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों का समान भाव को पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हम्म? जब एक व्यक्ति अपने वेल विशर्स को, हाँ, जो उसको बेनिफिट देने वाले हैं, वो लोग जो न्यूट्रल हैं उसके साथ जीवन में, बहुत लोग होते हैं जिनको, जो न्यूट्रल रहते हैं, उनको हमारे सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता। हाँ? जो द्वेष करते हैं, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो पुण्य आत्मा है, जो पाप को करने वाली आत्मा है, सबको सम भाव से ट्रीट करता है, समान भाव से देखता है। हाँ? समान भाव से देखता है, देखना है, अब ट्रीटमेंट अलग होता है ऑफ कोर्स। समान भाव से देखता है, वह उन्नत माना जाता है। अब ये 9वां श्लोक के आखिरी श्लोक है, जो सिम्टम बता रहा है कि योग की पद्धति में अगर कोई बहुत एडवांस कर जाए तो उसके ये लक्षण है। हम्म? अभी हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, इसका मैं सिर्फ ब्रीफ आज कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि वो अब 10वें से लेके 32वें श्लोक तक अगली क्लास में प्रिपेयर रहना, क्योंकि 10 से लेके 32वां श्लोक हम एक स्ट्रेच में करने वाले हैं। हम श्लोक बाय श्लोक नहीं जाएंगे, जबकि मैं इसका समरी एक्सप्लेन करूंगा। आप अपने पर्सनल टाइम में उनको पढ़ लेना प्लीज। हम कुछ कुछ श्लोक पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है बीच में, क्योंकि अगले जो श्लोक हैं, ये योगा प्रैक्टिसेस में जो जो आगे की स्टेजेस हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे 10वें से लेके 17वें श्लोक तक जो ध्यान लगाने की जो बेसिक प्रैक्टिस है, हाँ, उस पर बात करी जाएगी। और 18वें से
32वें श्लोक तक ध्यान में, क्योंकि हम अष्टांग योग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान में परफेक्शन जो पाई जाती है उसकी डिस्कशन की जाएगी। हाँ? तो ये हम कोशिश करेंगे कि एक ही स्ट्रेच में ये सारे श्लोक कवर कर दें। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी में? सॉरी, श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाह के भी भागना नहीं चाहता इन पे, सिर्फ चैप्टर खत्म करने के लिए। बंद कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी फिनिश। हरे कृष्णा हरे प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रशांत को हरे कृष्णा। प्रभु, as we have been talking about अष्टांग योगा, हम्म, कि बहुत कठिन है। भक्ति योगा और अष्टांग योगा के द्वारा भी हम कृष्णा के पास पहुंच सकते हैं, बट अष्टांग योगा और ध्यान योगा में क्या डिफरेंस है प्रभु? अष्टांग योग का जो ध्यान है वो उसका फाइनल स्टेज है, समाधि से जस्ट पहले। अच्छा, तो कहते हैं तो ये कर्म। अष्टांग योग का ही बात किया जा रहा है। अच्छा, जो आप ध्यान योगा बोल रहे हो, ये अष्टांग योग का ही बात किया जा रहा है, उसी को ही अष्टांग योग बोला जाता है। अच्छा, जो अच्छा। ध्यान है, जैसे अष्ट अंग, 8 अंग हैं, हम्म, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि से जस्ट पहले की स्टेज है ध्यान, मेडिटेशन, अच्छा, और अच्छा। फिर समाधि प्राप्त करता है व्यक्ति। हम्म, तो जो समाधि प्राप्त करता है उसमें वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंटर करता है कि नहीं करता है? नहीं, जो योगी है वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा को रियलाइज करता है इसी जगत में, अच्छा। और फिर डिपेंडिंग ऑन कि उस योगी का एसोसिएशन जो है वो इम्पर्सनलिस्ट से है या भगवान के भक्तों से है। अगर उसका एसोसिएशन जो है इम्पर्सनलिस्ट से, जो भगवान को ज्योति मानते हैं, हम्म, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाता है। हम्म, और अगर उसका एसोसिएशन भगवान के भक्तों से है, तो वो भगवान के धाम जाता है, वैकुंठ लोक में जाता है, जहां पे वो परमात्मा तो है नहीं। देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमात्मा नहीं है, परमात्मा मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में एक्सपैंड होते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनको परमात्मा बनने की जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ, वहां पे तो ऑलरेडी हर कोई शुद्ध है, तो हर वहां के पे पास जाके फिर भगवान है। वो ध्यान करता है हम्म, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके, डिपेंडिंग ऑन कि एक योगी का किससे संग है, एसोसिएशन है, उसके बेसिस पे उसको एक स्टेज मिलती है, या तो वो ब्रह्म ज्योति या भगवान का धाम। अच्छा। और योगी और ज्ञानी में क्या अंतर है प्रभु? योगी जब बोला जा रहा है, यूजुअली अष्टांग योगा को प्रैक्टिस करने वाला योगी बोलते हैं, बट हम्म, ज्ञानी को भी योगी ही बोला जाता है, क्योंकि ज्ञान है, योगा है, हम्म, भक्ति योग। हम भी योगी हैं, बट हम्म, हम कौन सी योगा फॉलो कर रहे हैं? भक्ति योगा। हम्म, बट यूजुअली आदत ऐसी बन गई है कि योगी मतलब अष्टांग योगी को योगी बोलते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करके इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हैं। हमें भक्त बोलते हैं, हम्म, उनको ज्ञानी बोलते हैं, बट है सारे योगी। अच्छा। हम्म, सो क्योंकि वो मतलब। योग पालन कर रहे हैं ना। हम्म, जो भी चीज परमात्मा से, भगवान से जुड़ी है, हम्म, वो ऑटोमेटिकली योग की कैटेगरी में आती है, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। अच्छा, अच्छा। योग मतलब लिंक, टू कनेक्ट हम्म, सोल एंड सुपर सोल। राइट। सो अष्टांग योगी, परफेक्शन ऑफ अष्टांग योगी इज ध्यान योगी या ध्यान योगी भी कहते हैं, और भक्ति योगी जो परफेक्शन ऑफ अष्टांग योगी इज जब वो परमात्मा को अपने हृदय में साक्षात्कार कर ले देख लेता है। और उस पे, उस समाधि में स्थित हो जाए। हम्म, अच्छा, उस समाधि में स्थित होने का मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली वो परमात्मा अपने मन में देखता रहता है और दूसरों के मन में भी। करेक्ट, करेक्ट, और उस अच्छा। पे ध्यान लगाते रहते हैं। हम्म, इसलिए आप देखोगे कि जो योगी होते हैं, जो ऐसे अष्टांग योगी हैं, वो 12, 14, 18 घंटे एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। दे प्रैक्टिस हम्म, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। हम्म, इसीलिए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी कठोर रहती है, इसलिए उनको एक्सरसाइज और प्राणायाम करना पड़ता है, ताकि शरीर सपोर्ट करे और मन कंट्रोल में रहे। करंट टाइम में हम ऐसे किसी योगीज को देखते हैं, अष्टांग योगीज को कहीं, कि शायद वो हिमालय में हाँ, ही बहुत मिलते हैं? सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप कुंभ मेला अगर आप जाओ तो आपको थोक में दिखेंगे। अच्छा, अच्छा।
ओके। हंड्रेड्स में दिखेंगे। जी। और आपने ये भी बताया कि प्रकृति के ऊपर जीवात्मा प्रभुत्व करने का प्रयास करती है। तो इसका हम्म, क्या मतलब ये भी हो सकता है कि प्रकृति इज रिप्रेजेंटेड बाय दुर्गा माता? तो इज द लिविंग एंटिटी फुलिशली ट्राइंग टू विन ओवर द दुर्गा माता, उनके पर तो प्रभुत्व प्रकृति करने? के ऊपर जब जब व्यक्ति लॉर्डिंग ओवर या प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, उसका मतलब उसका उदाहरण दिया जाए तो जिस तरह प्रकृति जो भगवान की सेवा के लिए बनी है, जिस तरह सीता माता श्री राम के लिए थी, उसी तरह हम अपनी राक्षस प्रवृत्ति में आकर रावण जैसा व्यवहार करते हैं कि हम सीता को अपनी इंजॉयमेंट के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जब एक लिविंग एंटिटी, जीवात्मा, हम इस प्रकृति का शोषण करते हैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए, वो रावण वाली मेंटालिटी एग्जैक्टली। और उसी ही मेंटालिटी को प्यूरिफाई करना है ताकि हम हनुमान जी जैसे बन सकें, जो सीता और राम को मिलाए, जी। ताकि रावण जैसे जो राम और सीता को अलग करने का प्रयास करे। तो जब हम इसका मिला इसमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है इसका, जब हम भगवान की प्रकृति की सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दें, हाँ, तो वो हनुमान जी की स्थिति है। और अगर हम उसको अपने इंजॉयमेंट में लगाना शुरू कर दें तो वो रावण की स्थिति है। माइंडसेट है, ये जी। मेरे लिए, ये मेरे लिए। हनुमान जी भी सीता माता के पास गए थे, असहाय थी, हम्म, हाँ, अकेली बैठी थी। हनुमान जी जीत गए थे सबको, छुप छुपा के पहुंच गए थे सीता माता तक। चाहते तो हर लेते अपने लिए, बट उनका गोल फोकस क्या था, राम की सेवा और सीता को मिलाना राम से, क्योंकि राम को प्रसन्नता इसी से होगी। जी। तो इस सृष्टि में जो जो चीजें भगवान ने दे रखी हैं, जब हम उसको यूज ही इस तरह करें कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें, तो हम हनुमान जी की स्थिति में आते हैं, भगवान के परम भक्त कहलाए जाएंगे। अदरवाइज रावण का माइंडसेट है ये। या तो ठीक है। हनुमान का माइंडसेट रखें या रावण का माइंडसेट का, आपने अच्छा पॉइंट बताया प्रभु। हाँ, और प्रभु ये प्रसाद खाने का मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है, हर समय कैसे प्रसाद खाएं प्रभु? कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इस प्रसाद बारे में आपने पढ़ा था, जब व्यक्ति का मन पे नियंत्रण आता है तो वो बहुत हैप्पीली इसको करता है। जी। अभी मन पे नियंत्रण नहीं है ना, तो हम्म, अभी ये कष्ट लगता जी प्रभु। है। ये तो है। अभी ये कष्ट लगता है, अभी है। इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा था पति पत्नी का। कई बार हो सकता है एक आदमी को सड़क पे चलते हुए दूसरी औरत अच्छी लगे, और हम्म, वाइस वर्सा किसी स्त्री को दूसरा पुरुष अच्छा लगे, बट क्योंकि उसको ये ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा ड्यूटी है मेरे पति या पत्नी के प्रति, मैं दूसरी जगह पे ना मुंह मारूं, हम्म, हाँ, ये आपस में उनके रिलेशनशिप को अच्छा करता है। हम्म, उसी प्रकार जब हम भगवान से, हमारा प्रेम नहीं जागृत हुआ अभी तक, बट हम्म, हम ये सोच लें कि ये मेरा प्रेम भगवान से बढ़ाने में मदद करेगा, हाँ, ये मेरा भगवान से प्रेम बढ़ाने में मदद करेगा, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, भले मुझे मजा नहीं आ रहा अभी नियम फॉलो करने में, तो वो व्यक्ति प्रगति करता है। इसको बोलते हैं फ्रीडम बाय सरेंडर। अब फ्रीडम और सरेंडर दो कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स हैं। हम्म, जी। किसी के सरेंडर करना मतलब फ्रीडम खोना, बट हम्म, स्पिरिचुअल रास्ते पे भगवान के दिए हुए नियमों और भगवान के दिए हुए पथ पे सरेंडर करने से ही फ्रीडम मिलती है। हम्म, करेक्ट। हमारा क्या है, फ्रीडम बाय फॉलोइंग रूल्स। हम्म, मटेरियली ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जी। नियम फॉलो करके मतलब फ्रीडम चलेगी तुम्हारी, हम्म, हम्म, बाहर पब्लिक को लगता है कि वो फ्री है, हम्म, हाँ, बट एक्चुअली वो बंधे हुए हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा। हम्म, उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं, बट उनको फोर्स किया जाता है। उनको टेलीविजन फोर्स कर रहा है, एडवर्टीजमेंट फोर्स कर रही है, न्यूज फोर्स कर रहा है, मीडिया फोर्स कर रहा है, बॉलीवुड हॉलीवुड फोर्स कर रहा है डिसीजन लेने में, लाइफ जीने में। उनको ऐसा लगता है कि वो फ्री है, वो चूज कर रहे हम्म, हैं। एक सिर्फ भक्त ही एक्चुअली फ्रीडम का एक्सपीरियंस कर सकता है। हम्म, जी जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता।
प्रभु जी, जब सूक्ष्म शरीर के साथ जब सोल बॉडी एग्जिट करता है और नए बॉडी मतलब कि नए बॉडी में जाता है, तो उस टाइम पे सोल डिसाइड करता है कि वो कौन से मदर के वुम से मतलब कि नया बॉडी लेगा, कि वो भगवान डिसाइड करते हैं? कर्म देवर नेत्रेण, हायर अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं कि वो कौन से वूम में जाएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन क्या कहते हैं उसको, बेस्ड ऑन उसका डिजायर एंड बेस्ड ऑन द कर्मा, इसके कॉम्बिनेशन पे हायर अथॉरिटीज देखते हैं कि इसकी इच्छाएं क्या है और इसके कर्म का बैंक बैलेंस क्या है, और वो फिगर आउट करके नया शरीर मिलता है। हमारे तो हाथ में है ही नहीं, सोल के तो बस की नहीं है डिसाइड करना, नहीं तो सारी सोल डिसाइड करती है हमारे को भी, अंबानी दे दो, टाटा दे दो, चलो वेस्टर्न कंट्री में देना तो वॉरेन बफे या कोई ऐसी फैमिली दे दो जहाँ पे पैसे की कमी ना हो। बस हर व्यक्ति यही ढूंढ रहा है ना, इसका पैसे की कमी हटाने के चक्कर में लगा हुआ। हमारे तो हाथ में है ही नहीं कुछ, तो इसीलिए हमारे हाथ में नहीं है तो वो कुत्ते की, बिल्ली की योनि में, जानवर की योनि में, गरीब घर में, झुग्गी में, कहीं भी पैदा हो सकता है वो व्यक्ति, अमीर गरीब किसी भी जगह पैदा हो सकता है। उसके कर्म और उसकी इच्छाएं दोनों को कंबाइन करके, इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, मैं डायमंड का सेट पहनूं, हर लड़की करेगी मुझे एक्सपेंसिव डायमंड सेट चाहिए, बट बैंक में बैलेंस तो होना चाहिए कि नहीं। तो दोनों को कंबाइन किया जाता है, फिर जो हैसियत बनती है उस हिसाब से हायर अथॉरिटीज जो जो भगवान द्वारा नियुक्त हैं वो फिर नेक्स्ट बॉडी में भेजते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, यस। एनीथिंग एल्स और स्टॉप? ठीक है, प्रभु ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी।